हिंदू समाज में साधु की पदवी बड़े सम्मान की और पवित्र मानी जाती है। यद्यपि वर्तमान समय में अधिकांश साधु नामधारी व्यक्तियों ने अपने वास्तविक कर्तव्य से मुख मोड़ लिया है और एक प्रकार से निकम्मा जीवन व्यतीत करते हैं, तो भी लोगों में उनके प्रति प्रायः श्रद्धा की भावना ही देखने में आती है। कारण यह है कि इस देश के अनेक बड़े साधु भी अपने को इस प्रकार अप्रकट रखते हैं कि अनजान व्यक्तियों को उनकी महानता का पता ही नहीं लग पाता। इसी प्रकार कितने ही साधु परोपकार का कार्य स्थूल शरीर से न करके मन अथवा भावना द्वारा करना ही अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, उनको भी थोड़े से निकटवर्ती लोगों के सिवाय और कोई नहीं जानता। गाजीपुर के पौहारी बाबा इसी श्रेणी के एक महापुरुष थे। पौहारी बाबा का जन्म आज से 120 वर्ष पहले जौनपुर के प्रेमापुर गांव में हुआ। उनकी एक आंख शीतला के कारण बाल्यावस्था में ही जाती रही थी, जिससे उनके माता पिता दुलार में उन्हें शुक्राचार्य कहकर पुकारते थे। उनके एक चाचा लक्ष्मी नारायण थे, जो थोड़ी ही उम्र में घर-बार त्याग करके कुटी में रहते थे और अपना समस्त समय भगवत भजन तथा योगाभ्यास में लगाते थे। एक बार बीमारी के कारण लक्ष्मी नारायण के दोनों पैर खराब हो गए और आंखें भी जाती रही। तब उन्होंने इन्हीं शुक्राचार्य को अपनी सेवा के लिए पास में रख लिया। वहां रहने से इनको भी भजन और साधना का अभ्यास हो गया और वर्षों में संस्कृत भाषा में भी पंडित हो गए। जब इनकी अवस्था लगभग 17 वर्ष की हुई और लक्ष्मी नारायण का देहांत हो जाने से इनकी जिम्मेदारी जाती रही, तो आश्रम की देखभाल का काम अन्य शिष्यों को देकर ये तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए गिरनार पर्वत पर पहुंचे, जहां इनकी भेंट एक सिद्ध योगी से हो गई। उसने योग साधना की गूढ़ विधियां बतलाई, जिनसे इस विद्या में इनको अच्छा ज्ञान हो गया। 3 वर्ष बाद ये फिर आश्रम में आ गए और एक गुफा खुदवाकर उसी में भजन करने लगे। अपने आहार के संबंध में भी वे बड़े कड़े नियमों का पालन करते थे। वैसे वे पाकविद्या में बहुत निपुण थे और आराध्य देव रामचंद्र जी की मूर्ति को भोग लगाने के लिए उत्तमोत्तम पदार्थ नित्य तैयार करते थे। इस भोग को वे अपने परिचित और दीन दुखियों को बांट देते थे। रात होते तक वे ऐसे ही अभावग्रस्त लोगों की सेवा में लगे रहते थे। जब सब लोग सो जाते तो गंगा जी में तैरकर दूसरे तट पर चले जाते और वहीं पर समस्त रात भजन साधना में बिता देते। प्रातःकाल होने के पहले फिर आश्रम में लौटकर नित्य कर्म में लग जाते। ऐसा करते करते उनका आहार दिन पर दिन कम होने लगा। उनके परिचितों का कहना है कि अंतिम वर्षों में वे केवल एक मुट्ठी नींबू के या बेल के पत्ते अथवा कुछ मिर्ची खाकर जाते थे। इसके बाद उन्होंने गंगा जी के पार जाना छोड़ दिया और अपना अधिक समय गुफा के भीतर योगाभ्यास में ही बिताने लगे। कहते हैं कि वे महीनों तक गुफा में बैठे हुए ही ध्यान करते रहते और बाहर नहीं निकलते थे। यह कोई नहीं जानता कि इतने समय तक वे क्या खाकर रहते थे, इसलिए लोग उनको पौहारी के नाम से पुकारने लग गए। पौहारी का अर्थ होता है पवन अथवा हवा का आहार करने वाले। एक समय वे गुफा में इतना ज्यादा समय तक रहे कि लोगों ने निश्चय कर लिया कि वे मर गए। जब वे बाहर निकले तो उनको देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस अवसर पर उन्होंने हजारों साधु संतों तथा अन्य लोगों का भंडारा किया। देश पूज्य स्वामी विवेकानंद जी कुछ समय तक इनके पास रहे थे और उनसे कुछ शिक्षा ग्रहण की थी। स्वामी जी ने उनसे कहा था कि आप अपनी गुफा से बाहर निकलकर किन्हीं लोकोपकारी कार्यों का संचालन क्यों नहीं करते। पर पौहारी बाबा इतने विनयशील और निर्भिमानी थे कि उन्होंने अपने को इसके योग्य ही नहीं समझा और उत्तर में विवेकानंद जी को एक दृष्टांत सुनाया कि एक व्यक्ति कुछ दुष्कर्म करते पकड़ा गया, जिसके दंड स्वरूप उसकी नाक काट ली गई।
बहुत लज्जित होकर वह किसी निर्जन स्थान में साधु का रूप बनाकर और व्याघ्र चर्म बिछाकर उस पर बैठ गया। अनजान लोग उसे एक बड़ा साधु समझकर उसके पास आने लगे। अनेक लोग इस एकांतवासी मौनी महात्मा से कुछ उपदेश सुनने को लालायित हुए। एक नवयुवक तो उससे दीक्षा लेने को व्याकुल हो उठा। जब उसने देखा कि अब अधिक विलंब करने से उसकी प्रतिष्ठा घट जाएगी, तो एक दिन उसने उस उत्साही युवक से कहा, बेटा, कल एक तेज धार वाला उस्तरा साथ में लेकर आना। इस आशा से कि अब उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी, वह युवक दूसरे दिन सवेरा होते ही उस्तरा लेकर वहां आ पहुंचा। साधु उसे दूर जंगल के एक निर्जन स्थान में ले गया और वहां उस्तरे के एक ही आघात से युवक की नाक काट ली और गंभीर आवाज से बोला, बेटा, इस संप्रदाय में मेरी दीक्षा इसी प्रकार हुई थी और वैसे ही मैंने आज तुम्हें दीक्षा दी है। अवसर पाते ही तू भी दूसरों को इसी दीक्षा का दान देना। लज्जा के कारण युवक इस दीक्षा का रहस्य किसी से कह नहीं सका और अपने गुरु के आदेश का पूर्ण रूप से पालन करने लगा। इस प्रकार होते होते उस देश में नाक कटे साधुओं का एक पूरा संप्रदाय बन गया। पौहारी बाबा ने कहा, तुम्हारी क्या ऐसी इच्छा है कि मैं भी इसी प्रकार के एक संप्रदाय की स्थापना करूं? इसके बाद फिर वही प्रश्न करने पर उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी ऐसी धारणा है कि केवल स्थूल शरीर द्वारा ही दूसरों की सहायता हो सकती है? क्या शरीर के क्रियाशील हुए बिना केवल मन ही के द्वारा दूसरे मनों की सहायता नहीं की जा सकती? पौहारी बाबा को आसपास के किसानों तथा भक्तों से जो अनाज और अन्य खाद्य सामग्री मिलती थी, उसमें उन्होंने एक सदावर्त कायम कर दिया, जिसमें कुछ समय बाद बहुसंख्यक साधु सन्यासी अभ्यागत आने लगे। एक दिन वहां एक पागल सा मनुष्य आया और साथ में पौहारी बाबा को मारने के लिए एक मोटी सी लाठी लाया। वह गालियां देता हुआ उनकी गुफा की तरफ चला। उसका ऐसा व्यवहार देखकर अन्य लोगों ने उसे पकड़कर आश्रम से बाहर निकाल देना चाहा। इस धक्का मुक्की में पागल जोर से चिल्ला उठा। उसे सुनकर पौहारी बाबा बाहर आ गए और उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया। आश्रमवासी उसे पकड़कर उनके पास लाए, जिससे वह उन पर प्रहार न कर बैठे। पौहारी बाबा ने स्थिर दृष्टि से थोड़ी देर तक उन्मत्त पुरुष की तरफ देखा और लोगों से कहा कि इसे छोड़ दो, यह तो एक बड़ा साधु है। उसी समय से उसका पागलपन बिल्कुल जाता रहा और वह भले प्रकार सब कार्य करने लगा। इस घटना के कुछ समय बाद एक सन्यासी वेशधारी पुरुष इनके आश्रम में आया और कहने लगा कि तुम तो साधु हो, योगी हो, फिर यह तमाम माया क्यों संग्रह कर रखी है? इसे त्याग क्यों नहीं सकते? तुम्हारे ठाकुर जी के ऊपर जो सोने के आभूषण हैं, उनकी तुमको क्या जरूरत है? वे सब मुझे दे दो। पौहारी बाबा ने कहा, बाबा, तुम्हारी इच्छा हो तो इस सब को खुशी से ले जाओ। सन्यासी ने फिर कहा कि इस धन सामग्री अन्न से भरपूर आश्रम की माया का त्याग तुमसे क्यों नहीं होता? मैं कहता हूं कि तुम इसी क्षण यहां से चले जाओ। यह बात सुनकर पौहारी बाबा ने उत्तर दिया, बाबा जी, अगर मैं इसी समय आश्रम छोड़कर चला जाऊं तो तुम्हारा काम सिद्ध नहीं हो सकेगा। आश्रमवासी सेवक मुझे ऐसा करने से रोक देंगे। इसलिए मेरी सलाह यह है कि रात्रि हो जाने दो, जब मैं चुपचाप चला जाऊंगा। जब भली प्रकार अंधकार हो गया और सब लोग सो गए, तो पौहारी बाबा ने गुफा के द्वार पर ताला लगा दिया और ताले की चाबी उस सन्यासी को देकर आश्रम छोड़कर चले गए। दूसरे दिन सवेरा होने पर जब शिष्यों ने कुटी में ताला लगा देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और यह समझकर कि हो न हो यह सब इसी सन्यासी की करतूत है, वे उसे मारने लगे। आश्रम का मालिक बनने के बजाय जब सन्यासी की वहां इस प्रकार पूजा होने लगी तो वह जल्दी से 9-2-11 हो गया, पर पौहारी बाबा बहुत ढूंढने पर भी कहीं न मिल सके। अंत में 1 वर्ष के बाद उनके एक भक्त ने उनका पता लगाया और बहुत समझा बुझाकर उनको फिर आश्रम में लाया गया। एक बार कोई चोर उनके आश्रम में चोरी करने को घुसा और जो कुछ मिला उसे गठरी में बांधकर जाने लगा।
इतने में पौहारी बाबा जाग गए। इनको देखकर वह भयभीत होकर गठरी फेंककर भाग गया। ये भी गठरी उठाकर उसके पीछे दौड़े और चिल्लाकर कहने लगे कि यह गठरी तुम्हारी ही है, ले जाओ। बहुत दूर तक दौड़ने पर ये उसके पास पहुंच गए और पोटली को उसके पैरों के पास रखकर विनयपूर्वक कहने लगे, तुम यह सब सामान ले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारी ही है, मेरी नहीं। एक बार काले सांप ने उनको काट लिया, जिससे वे बेहोश हो गए। उनके पास में उपस्थित लोगों ने तो समझा कि वे मर गए, पर थोड़ी देर बाद होश में आकर उठ बैठे। जब लोगों ने उनसे इस घटना के विषय में पूछा तो कहने लगे कि वह नाग तो हमारे प्रियतम का दूत था। अपने जीवन के शेष 10 वर्षों में वे लोगों को दिखाई नहीं पड़े। उनके दरवाजे के पीछे कुछ आलू और थोड़ा सा मक्खन रख दिया जाता था, और रात को किसी समय जब वे समाधि से उठते थे तथा ऊपर वाले कमरे में आते थे तो इन चीजों को ले लेते थे। पर जब वे गुफा के भीतर चले जाते थे तब उन्हें इन चीजों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उन दिनों में अगर वे किसी से बात भी करते थे तो बीच में दरवाजा बंद करके भीतर बैठे बैठे ही बात कर लेते थे। एक दिन अंधेरी रात्रि में पौहारी बाबा गंगा स्नान करके नदी तट पर कुछ योग क्रिया कर रहे थे। दैव योग से उनकी क्रिया में कोई विघ्न पड़ गया। इससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने इस शरीर के अंत करने का निश्चय कर लिया। सन 1896 की गर्मी की ऋतु में एक दिन आश्रमवासियों ने देखा कि पौहारी बाबा की कुटी से सफेद रंग का धुआं बहुत अधिक निकल रहा है और उसमें से मांस के जलन की गंध आ रही है। उन्होंने दरवाजा तोड़ डाला और कुटी के भीतर घुसकर देखा कि पौहारी बाबा का देह हवन कुंड में जल रहा है। इस प्रकार उस महायोगी ने स्वयं को ही पूर्णाहुति के रूप में होमाग्नि को अर्पण कर दिया। कुछ ही देर में उनके प्राण ब्रह्मा रंध्र को भेद कर अन्य लोक को चले गए। अगर आपको हमारी जानकारी सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें, ताकि हम इस प्रकार के और तथ्य लाते रहें और सनातन संस्कृति को विश्व में प्रचलित करें।